उस रात पूरा गांव उस पर हंस रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि यही लड़की एक दिन उन सबको सर झुकाने पर मजबूर कर देगी। लेकिन उस दिन तक पहुंचने के लिए उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी देनी थी। भारत के एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था मीरा। सादा सी लड़की, मगर ख्वाब बहुत बड़े। जहां गांव की लड़कियां शादी के ख्वाब देखती थी, वहां मीरा किताबों में अपनी दुनिया तलाश करती थी। उसके वालिद राघव एक गरीब किसान थे, कर्जों में डूबे हुए। एक शाम राघव मीरा के पास आता है और गुस्से में मीरा से कहने लगता है, मीरा, ये किताबें तुम्हें रोटी नहीं देंगी। हमें जीने के लिए पैसे चाहिए, ख्वाब नहीं। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ और तुम हो कि बस पढ़ाई। कब समझोगी हकीकत को? बाबा, शायद आज नहीं, लेकिन एक दिन यही किताबें हमारी जिंदगी बदल देंगी। मैं चाहती हूँ कि आपको कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। मैं वादा करती हूँ, सब बदल जाएगा। हम जैसे लोगों की किस्मत नहीं बदलती। हम सिर्फ बर्दाश्त करते हैं, जीतते नहीं। ये दुनिया हमारे लिए नहीं बनी मीरा। राघव, कभी कभी बच्चों के ख्वाब सच भी हो जाते हैं। उसे रोककर तुम उसकी रोशनी बुझा दोगे। हो सकता है यही हमारी उम्मीद हो। कमला राघव को धीमे लहजे में समझाती है। मीरा सुबह सवेरे रोज स्कूल जाती। मीरा रोजाना 5 किलोमीटर पैदल स्कूल जाती, कभी भूखी, कभी बगैर किताबों के, मगर हौसला हमेशा बुलंद। गांव के लोग हमेशा उसका मजाक उड़ाते और हंसते, लेकिन मीरा उनको नज़रअंदाज करती। उसका जज्बा बुलंद था। उसके उस्ताद मास्टर जी उसकी मेहनत देखकर हैरान थे। मीरा, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? बाकी बच्चे खेलते हैं, तुम बस पढ़ती हो। क्या चाहती हो जिंदगी से? इतनी छोटी उम्र में इतना बोझ क्यों? मैं अपनी माँ की आंखों के आंसू खत्म करना चाहती हूँ और अपने बाबा की झुकी हुई कमर सीधी करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो कर्जों के बोझ तले दबे रहें। मैं अपनी तकदीर खुद लिखना चाहती हूँ। तुम सिर्फ अपनी नहीं, पूरे खानदान की उम्मीद हो। याद रखना, ये रास्ता आसान नहीं होगा। लोग रोकेंगे, हंसेंगे, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है। मैं रुकूंगी नहीं, चाहे सब छोड़ जाएं। एक दिन अचानक बारिश ने पूरी फसल तबाह कर दी। घर में फाके शुरू हो गए। रात को राघव उदास लहजे में कमला से कहता है, मैं अब मजीद नहीं लड़ सकता। मैंने सोच लिया है, मीरा की शादी कर देते हैं। कम से कम एक बोझ कम हो जाएगा। हम उसे पढ़ा नहीं सकते। ये क्या कह रहे हो? वो अभी बच्ची है। उसके ख्वाब? तुम उसकी जिंदगी खत्म कर दोगे। मीरा कितनी मेहनत करती है और हमेशा स्कूल में फर्स्ट पोजीशन लेती है। उसके ख्वाब बड़े हैं। ख्वाब भूखे पेट नहीं देखे जाते। हमारी हकीकत बहुत सख्त है। मीरा की माँ कमला रोते हुए राघव से बात कर रही होती है कि बाहर मीरा सब कुछ सुन लेती है। अगली सुबह मीरा अपने बाबा से कहती है, बाबा, मैं स्कूल छोड़ देती हूँ। मैं आपके साथ खेतों में काम करूँगी। हम मिलकर सब संभाल लेंगे। आप अकेले नहीं हैं। तुम वाकई ऐसा करोगी? अपने ख्वाब छोड़ दोगी? क्या तुम्हें कोई अफसोस नहीं होगा? ख्वाब कहीं नहीं जा रहे, बस थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे। लेकिन आप मेरा सब कुछ है। मैं आपका सहारा बनूंगी और बेटा बन के दिखाऊंगी। मैं आपको भी अकेला नहीं छोड़ सकती। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है बाबा। मीरा दिन में खेतों में काम करती और रात को चिराग की रोशनी में छुपकर पढ़ती। मीरा सबसे चुपकर रात के अंधेरे में पढ़ती है कि अचानक उसे किसी के आने की आहट महसूस होती है। रात थी तो मीरा डर जाती है। थोड़ी देर में उसे अपने मास्टर जी नजर आते हैं। एक दिन मास्टर जी ने उसे देख लिया और मीरा के पास आकर कहते हैं, तुमने पढ़ाई नहीं छोड़ी, तुमने बस उसे छुपा लिया है। यही तो असल हिम्मत है। क्या तुम स्कॉलरशिप का इम्तिहान दोगी?
हाँ, मैं ज़रूर दूंगी। चाहे हालात मेरे खिलाफ हों, मैं हार नहीं मानूंगी। मीरा पुरेतमादी से जवाब देती है और अपने इम्तिहान की तैयारी में फिर से मसरूफ़ हो जाती है। गांव वालों को पता चला। अरे, किसान की बेटी अफसर बनेगी? ये ख्वाब नहीं, मजाक है। इसे घर के काम सीखने चाहिए, किताबें नहीं। आज आप हंस रहे हैं, कल शायद आपको मेरी कहानी सुनानी पड़े। मीरा बहुत सादगी से जवाब देती है और वहां से चली जाती है। गांव वाले शर्मिंदा मीरा की तरफ देखने लगते हैं। इम्तिहान से पहले राघव बीमार हो गए हैं। मीरा परेशान और रोते हुए कहती है, या अल्लाह, कब तक इम्तिहान लेते रहोगे? मैं थक गई हूँ। मैं ये सब कैसे संभालूं? बेटा, मजबूत लोग ही आजमाए जाते हैं। ये वक्त भी गुजर जाएगा। तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी। आंसू कमजोरी नहीं होते, ये दिल का बोझ हल्का करते हैं। लेकिन हर आंसू के बाद मुस्कुराना सीखना पड़ता है। और कभी-कभी जिंदगी बदलने के लिए किसी मौजज़े की नहीं, सिर्फ माँ के चंद सच्चे अल्फाज की ज़रूरत होती है। इम्तिहान का दिन भी आ जाता है। मीरा नंगे पांव इम्तिहान देने जाती है और मीरा थोड़ी बोझल और थोड़ी परेशान है और खुद से दिल में कहने लगती है, ये सिर्फ इम्तिहान नहीं, ये मेरी तकदीर है। अगर आज हार गई तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे जीतना ही होगा। मीरा खुद को दिलासा देते हुए अपने ख्वाबों की तरफ बढ़ती वहां से चली जाती है। दिन गुजरते हैं। मीरा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की, मैं तुम्हारा साथ ना दे सका। नहीं बाबा, आपने मुझे मजबूत बनाया है। अगर मुश्किल ना होती तो मैं भी मजबूत ना बनती। एक दिन सरकारी गाड़ी आती है। कौन है मीरा? हम एक खुशखबरी लाए हैं। गांव खामोश हो जाता है। हम एक खुशखबरी लाए हैं। तुमने पूरे जिला में पहला नंबर हासिल किया है। मेरी बेटी, मेरा फख्र, मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। ये सिर्फ मेरी नहीं, हमारी जीत है। आपके बगैर कुछ मुमकिन नहीं था। मीरा की पहली जीत पर सब हैरान थे और दूर से खड़े सब मंजर देख रहे थे। दिन गुजरते हैं, फिर महीने और फिर साल। सब कुछ बदलने वाला था। फिर एक दिन साल गुजरते हैं। मीरा बड़ी अफसर बन जाती है। वही गांव, वही लोग, लेकिन इस बार सब उसके इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। हर कोई मीरा का पुरजोश इस्तकबाल करता है। हम गलत थे। नहीं, आप बस अंधेरों में थे। मैंने सिर्फ रोशनी देखी थी। और उसकी कामयाबी की मुबारक दे रहे होते हैं। बड़े बूढ़े बच्चे सब खुशी से झूम जाते हैं क्योंकि उनके गांव की मीरा पहली ऑफिसर बनी थी। माँ बाप के साथ साथ गांव का भी नाम रोशन किया था। मीरा का पैगाम आप सबके लिए, ख्वाब अमीरों की जागीर नहीं, ये बहादुरों का हक होते हैं। लोग हंसेंगे, रोकेंगे, लेकिन अगर आप डटे रहें तो एक दिन वही लोग आपकी मिसाल देंगे। सवाल ये नहीं कि आप कामयाब हो सकते हैं या नहीं, सवाल ये है क्या आप मुश्किल वक्त में भी हार नहीं मानेंगे। मीरा की कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया।